फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग द्विवेदी युग के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 122 से शुरू करते हैं कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, श्याम नारायण पांडे। कि हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की कृति है, यह वीर प्रधान काव्य है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जय हनुमान, तुमुल, रिमझिम तथा जौहर आदि। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा रचित है। उपर्युक्त प्रसिद्ध काव्य पंक्ति गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित है। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? तो ऑप्शन डी सही होगा, वियोगी हरि जो हैं वो सतसईकार हैं। इनका पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी था। इन्होंने वीर सतसई नामक कृति की रचना की है, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा रचित काव्य हैं प्रेम शतक, प्रेमांजलि, प्रेम पथिक, मेवाड़ केसरी तथा गद्य काव्य अंतर्नाद, तरंग, प्रार्थना, श्रद्धाकण, पगली इत्यादि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 124 पे कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऊधो शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। यह एक प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य रचनाएं गंगावतरण, हिंडोला, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक आदि हैं। भ्रमर गीत सूरदास की, गीतावली तुलसीदास की तथा रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 पे कि ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। प्रौढ़ और चिन्मय ब्रजभाषा के प्रयोग में ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं। ऊधो शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि इनकी प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि पद्य प्रसून जो काव्य ग्रंथ है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। इनकी अन्य कृतियां हैं प्रिय प्रवास, चुभते चौबते, चोखे चौबदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास, जबकि मृत्युंजय राय देवी प्रसादपूर्ण की, प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की तथा देव सभा रामचरित उपाध्याय की कृति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कविता करे तुलसी न लसे, कविता लसी प तुलसी की कला। तुलसी जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रत्नाकर कृत ऊधव शतक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो ऑप्शन बी सही होगा, ब्रज भाषा में। रत्नाकर का पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ये द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं हरिश्चंद्र, गंगावतरण, ऊधव शतक, हिंडोला, कलकाशी, समालोचना दर्श, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्णक, पद्मावली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन सी सही होगा, 1912 में हुआ। इस काव्य कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इस रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी है। रंग में भंग गुप्त जी का ग्रंथ है। जयद्रथ वध है, किसान है, झंकार, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, विष्णुप्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। तो ऑप्शन सी सही होगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। तो साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1931, यशोधरा का 32, द्वापर का 36, 1936, जय भारत का 1952। और ये क्वेश्चन यूपीएचएससी में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में, यूजीसी नेट में पूछा गया है 2016 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रिय प्रवास है। अभी क्वेश्चन देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। DSSB में, UGC नवंबर 2017 में, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में, UPTGT, NVST, GIC में, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में। तो ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगे भी आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ज्ञान राष्ट्र के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन बी सही होगा, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और ज्ञान राज्य के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है ये सही होगा, वैदेही वनवास जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेम प्रेमाम्ब वारिध, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्ब प्रश्रवण, प्रेमाम्ब प्रवाह, चोखे चौबदे, चुबदे चौबदे, पद्म प्रसून, बोलचाल, रसकलश, फूल पत्ते, कल्पलता, हरिओ ससई आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट, भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, साकेत, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू वैतालिक आदि जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सही होगा, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला क्वेश्चन है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी सही होगा, राम नरेश त्रिपाठी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि और इसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जैसे हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियाँ हैं। फिर विजन वन प्रांत था, वे प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। यह श्रीधर पाठक की पंक्तियाँ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा क्या है? तो ऑप्शन सी सही होगा, यह चंपू काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, वैतालिक, विष्णुप्रिया, भारत भारती, साकेत, किसान आदि। जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? तो ऑप्शन बी सही होगा, वो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। जकी उपनाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखते थे। इनके गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी था। रत्नाकर इनका उपनाम था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं गंगावतरण, ऊधो शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, वीराष्टक आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा, जयद्रथ वध जो है ये महाकाव्य नहीं है, यह खंड काव्य है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। और जो साकेत है वो महाकाव्य है। और रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधी सम्राट की रचना है? तो ऑप्शन बी सही होगा, यह वंशीधर शुक्ल की रचना है। तो इसमें उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा जैसी कालजयी रचना का सृजन करने वाले वंशीधर शुक्ल हैं। ये क्वेश्चन देखिए GDC प्रवक्ता 2017 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा, कल्पना का अतिरेक जो है ये द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। छायावाद की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए सही होगा कि द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है। यह कथन गलत है। द्विवेदी युगीन कविता में नीति और आदर्श की प्रधानता है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में ये सभी कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है। तो ऑप्शन ए सही होगा, उद्धव शतक है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रज भाषा काव्य उद्धव शतक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृति है काव्य पुरुष, जिसकी रचना सन 1955 में खड़ी बोली में हुई थी। उद्धव शतक नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धाराधर धामन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? तो ऑप्शन बी सही होगा, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि इनमें कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? तो ऑप्शन डी सही होगा, मानसी जो है ये मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, बल्कि यह इसके रचयिता जो हैं राम नरेश त्रिपाठी हैं। और राम नरेश त्रिपाठी के अन्य काव्य ग्रंथ हैं मिलन, पथिक, स्वप्न आदि। जबकि द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? तो ऑप्शन ए सही होगा, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं। और दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह हरिऔध का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? तो ऑप्शन बी सही होगा, या साकेत की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एकांतवास योगी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए सही होगा, श्रीधर पाठक हैं। या गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट का अनुवाद है एकांतवास योगी। श्रीधर पाठक ने इसकी रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। इनकी मौलिक एवं अनुदूदित हैं गणेरीय एवं दार्शनिक, एकांतवास योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, ऋतु संहार। मौलिक है वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय बेड़ा, धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। तो ऑप्शन ए सही होगा, कानपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? तो ऑप्शन डी सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को दी गई कवि सम्राट की उपाधि। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध कृत प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो ऑप्शन डी सही होगा, श्रीधर पाठक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ऑप्शन बी सही होगा, मुकुटधर पांडे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? तो ऑप्शन ए सही होगा, मैथिली शरण गुप्त ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो ऑप्शन डी सही होगा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912, साकेत का 1931, यशोधरा का 1932, विष्णुप्रिया का 1957। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
तो ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है कि यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है, यह सही नहीं है। यह संग्रह बल्कि 8 खंडों में विभक्त है। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है, जिन्हें त्रिपाठी जी 1925 से 1930 के बीच अवध के गांव-गांव में घूम घूम कर संग्रहित किया था। इसमें सोहर, कजरी, बिरहा, होरी, मेला गीत, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन ए सही होगा, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत भारती की रचना का उद्देश्य है, तो ऑप्शन डी सही होगा सही कि जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी इसका उद्देश्य है कि अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना, ये सब सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में 17 सर्ग हैं। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हरिऔध ने पारिजात प्रबंध काव्य की रचना की है, जिसमें 15 सर्ग हैं। इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो ऑप्शन डी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। गुप्त की रचनाएं हैं अन्य रचनाएं, रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, द्विवेदी को जागरण काल किसने कहा? द्विवेदी युग को, तो ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। इसकी समय अवधि 1900 से 1918 तक माना है। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के नाम के अंतर्गत रखा है, जिसकी समय अवधि 1893 से 1918 तक माना है। प्रश्न में जागरण काल दिया गया है, जो कि असंगत है। डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिए हैं, ना कि जागरण काल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। पंक्तियां किसकी? ऑप्शन ए सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं और ये प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की हैं। जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। रत्नाकर की रचनाएं हैं गंगावतरण, ऊधो शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, वीराष्टक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जयद्रथ वध रचना है, तो ऑप्शन डी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी, ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, मैथिली शरण गुप्त ने किया है। इनके अनुदित काव्य हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी महाप्रसाद द्विवेदी के काव्य संग्रह हैं सुमन, कानकुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कुब्जावली, व्रतम। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सर्गो नरक ठिकाना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रिय प्रवास जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बल्कि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का प्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत वर्णवृत्तों पर आधारित है। रंग में भ्रंग, जयद्रथ वध, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं
कि निम्न में कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है श्रांत पथिक जो है वो राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है, बल्कि यह श्रीधर पाठक की रचना है। पथिक, स्वप्न एवं मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है प्रिय प्रवास। ऑप्शन बी सही होगा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1914 है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी शंकर प्रसाद, कुरुक्षेत्र दिनकर, साकेत मैथिली शरण गुप्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रेम पथिक जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। जबकि भारत भारती, जयद्रथ वध तथा यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, सामंजस्यवादी कवि हैं। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है। तो ऑप्शन ए सही होगा, रामचंद्र शुक्ल का है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, जो मेघनाथ वध है ये अनुदित है, मौलिक नहीं है। इनकी अन्य दो अनुदित रचना है, प्लासी का युद्ध, वृत्त संहार। मौलिक रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथवध, जय भारत, नहुस, किसान, बिकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, झंकार, द्वापर, विष्णुप्रिया, वैतालिक, सिद्धराज, यशोधरा, हिंदू, पंचवटी, साकेत। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। यह काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन बी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त हैं। मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया है। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। गुप्त जी को हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी। तो इसमें चार ऑप्शन है, पहला पंचवटी, साकेत, नहुष, विष्णुप्रिया। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, साकेत। तो राम तुम मानो हुए ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति साकेत काव्य ग्रंथ में लिखी है। पंचवटी, नहुस तथा विष्णुप्रिया गुप्त जी की काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 178 पे कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस काव्य पंक्तियों का आशय है। तो ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें बी और डी दोनों सही हैं ऑप्शन। कि आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब थी
तरुशिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस काव्य पंक्तियों का आशय है, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। उपयुक्त पंक्ति हरिओत कृत प्रिय प्रवास की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए सही होगा, ए और सी, कि भारत भारती की रचना मुसद्दते मुद्दो जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। और गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बालमुकुंद गुप्त के बारे में कहा है। बचे हुए प्रश्नों को आगे करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। और आप लोग इसको बार बार देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, जो हिंदी की परीक्षाएं हैं।